वेलकम टू राज सर क्लासेस। आज है 20 जुलाई 2025 और 20 जुलाई से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व शतरंज दिवस ये 20 जुलाई को मनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आज है 20 जुलाई और आज विश्व शतरंज दिवस मनाया जा रहा है। अच्छा, बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट डेज की। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे और जीएसटी डे मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को यूएसए स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 5 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस और 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस। विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस 7 जुलाई को मनाया गया। अच्छा, 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 12 जुलाई को पेपर बैग दिवस और मलाला दिवस मनाया गया। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया और 16 जुलाई को एआई प्रशंसा दिवस, विश्व सर्प दिवस मनाया गया। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया और 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस और तमिलनाडु दिवस भी 18 जुलाई को मनाया गया। तो दोस्तों अभी तक हमने जुलाई मंथ में इतने इंपॉर्टेंट डे कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बातचीत करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दृष्टि बाधित यात्रियों की सहायता के लिए ध्वनि स्पंदन योजना शुरू की? तो ये कर्नाटक राज्य सरकार ने की है। किसने की है? कर्नाटक राज्य सरकार ने। अच्छा, इसमें क्या होगा, जो दृष्टि बाधित लोग होंगे उनको ध्वनि स्पंदन के माध्यम से उनको बस का पता चल जाएगा, है ना। जो एसटी बस रहेगी, स्टेट ट्रांसपोर्ट बस रहेगी, एसटी बस बोलते हैं हम इसको, जो एसटी बस रहेगी इसकी जानकारी जो दृष्टि बाधित लोग हैं इनको मिल जाएगी इस योजना के तहत, है ना। ध्वनि स्पंदन योजना ये किसने शुरू की है? कर्नाटक राज्य सरकार ने की है। चलिए बात करते हैं कर्नाटक की। कैपिटल है दोस्तों बेंगलुरु, सिद्धारमैया सीएम है और गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत। अच्छा, कर्नाटक अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। कृष्णा सागर बांध ये कावेरी नदी पर है। अच्छा, भारत में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ये कर्नाटक है। ये भी आपको ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज ये कर्नाटक के शिवमोगा में खुला है। 78वीं सीनियर राष्ट्रीय एक्वेटिक चैंपियनशिप की पदक तालिका में कर्नाटक टॉप पर रहा। कर्नाटक सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है। कर्नाटक में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन शुरू की जाएगी। कर्नाटक को टाटा एयरबस हेलीकॉप्टर विनिर्माण इकाई मिली। अनिल कुंबले को कर्नाटक के वन विभाग का राजदूत नियुक्त किया गया। भारतीय नौसेना ने कर्नाटक में 5वीं शताब्दी से प्रेरित सिले हुए जहाज को शामिल किया। कर्नाटक के लकुंडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। इतने फैक्ट आपको कर्नाटक के बारे में ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल आईएनएस निस्तार को कहाँ कमीशन किया गया? तो ये विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन जीवन ज्योत शुरू किया है? तो ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऑपरेशन जीवन ज्योत, है ना। ये किया है पंजाब राज्य ने। पंजाब राज्य ने ऑपरेशन जीवन ज्योत शुरू किया। अच्छा, ये ऑपरेशन जीवन ज्योत है क्या? तो ये ऑपरेशन जीवन ज्योत जो रेड लाइट में, मतलब कि जो स्टेशन है, बस स्टैंड है, जो रेड लाइट एरिया है वहाँ पे जो लेडीज़ हैं जो किसी बच्चे को गोद में, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उनको गोद में रखकर भीख मांगती हैं, है ना। अब आप समझ रहे होंगे वहाँ की जो महिलाएं हैं जो भीख मांगती है छोटे छोटे बच्चों को गोद में रखकर। तो अब ऐसा होगा कि जो बच्चे गोद में रहेंगे उनका और जो उनको गोद में लेकर खड़ी रहेंगी भीख मांगने के लिए, है ना, उन दोनों का डीएनए टेस्ट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा दोनों का। अगर मैच खाते हैं, दोनों का डीएनए टेस्ट मैच होता है
तो वो उन्हीं का बच्चा कहलाएगा। लेकिन अगर मैच नहीं होता है तो इससे क्या होगा, मैच नहीं होता तो जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले बढ़ रहे हैं, मतलब कि बच्चे चोरी होते हैं, उनको बेच देते हैं, तो उसके खिलाफ उन पर कार्रवाई भी की जाएगी, है ना। तो ये है ऑपरेशन जीवन ज्योति। इसे पंजाब राज्य सरकार ने शुरू किया है। अब पंजाब ने शुरू किया है तो कैपिटल क्या है दोस्तों पंजाब की, चंडीगढ़ है। भगवंत मान सीएम है और गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। पंजाब मंत्रिमंडल ने बेअदबी विरोधी विधेयक 2025 पेश किया, माफ़ी चाहते हैं। पंजाब मंत्रिमंडल ने बेअदबी विरोधी विधेयक 2025 पेश किया। पंजाब में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई। पंजाब ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति शुरू की है। पंजाब ने कपास की खेती में 20% की वृद्धि दर्ज की। पंजाब सरकार ने पराली जलाने पर, पराली क्या होता है, जो हम गेहूं काटते हैं ना, उसका जो नीचे वाला जो जड़ रहती है, वेस्टेज रहता है, उसको क्या करते हैं लोग गांव में उसको जला देते हैं दूसरी खेती करने के लिए, फिर उस पर जुताई करते हैं। तो जो उसी को हम पराली बोलते हैं, जो वेस्टेज रहता है उसको पराली बोलते हैं। तो उसको जलाने के लिए 500 करोड़ की कार्य योजना की घोषणा की है ना। अच्छा, मतलब उसको जलाने पर रोक के लिए, उसको रोकना है, जलाना नहीं है ना। पंजाब सरकार ने सभी स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक्स पर प्रतिबंध लगा दिया। पंजाब ने मध्य प्रदेश को हराकर 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। पंजाब अपनी विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करेगा। इतना फैक्ट आपको पंजाब के बारे में ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ IIMUN सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया? तो ये नोएडा उत्तर प्रदेश में किया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। IIMUN इसका फुल फॉर्म जानते हैं? इंडियाज़ इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। हिंदी में क्या बोलेंगे? भारत का अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र एकीकरण आंदोलन। ये आपको ध्यान रखना। तो ये कहाँ पे मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ पे इसका उद्घाटन किया है? तो नोएडा उत्तर प्रदेश में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पहली भारतीय ओपन एथलेटिक्स मीट की मेज़बानी की? तो भारतीय ओपन एथलेटिक्स मीट की मेज़बानी ये बिहार राज्य सरकार ने पहली बार की है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बिहार। अब बिहार ने की है, ये रहा मैप में बिहार। अच्छा, बात करते हैं, कैपिटल है पटना, सीएम है नीतीश कुमार और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। ये पहले केरल के गवर्नर थे, अब कहाँ के बन गए हैं? बिहार के बन गए हैं। अच्छा, बिहार में दोस्तों वाल्मीकि नेशनल पार्क है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। बिहार सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति को मंजूरी दी। बिहार की कैबिनेट ने सभी ग्राम पंचायतों में 4026 करोड़ रुपए की विवाह भवन योजना को मंजूरी दी है। एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला ये बिहार ने किया है। बिहार के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ बिहार के मोतिहारी शहर में किया गया। बिहार सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया और बिहार की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी। पहला सौर वेदनाम उत्सव ये बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में संपन्न हुआ। इतना फैक्ट आपको बिहार के बारे में ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में 2 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये वाराणसी में शुरू हुआ है। कहाँ शुरू हुआ है? वाराणसी में शुरू हुआ है। युवा आध्यात्मिक समिट नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब 2 दिवसीय है ये। बात करते हैं, युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन वाराणसी में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य क्या है? तो मादक पदार्थों के विरुद्ध सामूहिक राष्ट्रीय प्रतिबद्धता व्यक्त करना, ये इसका उद्देश्य है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है दोस्तों? वाराणसी। हाल ही में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की 2 दिवसीय बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो ये दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका के डरबन में 2 दिवसीय G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की 2 दिवसीय बैठक संपन्न हुई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डरबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 कहाँ आयोजित हुए हैं?
तो ये जर्मनी में आयोजित हुए। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। और यहाँ पे तैराक हैं श्रीहरि नटराज और बी बेनेडिक्सन रोहित ने अपने अपने स्पर्धाओं में अपने ही खुद के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब जर्मनी में हुए हैं, ये रहा मैप में जर्मनी। अच्छा, जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, यूरो इसकी करेंसी है, राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर जर्मनी के राष्ट्रपति हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए महिला आरोग्य कक्ष का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी हुरून इंडिया अंडर 30 सूची 2025 में कौन शीर्ष पर रहे हैं, है ना? तो ये रहे हैं दोस्तों आदित्य पालीचा और केवल्य वोहरा, ये दोनों हुरून इंडिया अंडर 30 सूची 2025 में टॉप पर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त दोनों। ये आप देख सकते हैं, ये दोनों हैं। अच्छा, ये जो लिस्ट है दोस्तों, ये 30 साल से कम उम्र के जो मतलब कि 30 साल से कम उम्र के जो युवा उद्यमी हैं जिन्होंने बिजनेस चालू किया है, उनको इसमें शामिल किया जाता है। तो इसमें भारत के कितने लोग शामिल हुए हैं? 79, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 57वां अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है दुबई में। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, भारत ने एक बार फिर विज्ञान शिक्षा में अपनी मजबूत नींव प्रदर्शन करते हुए दुबई में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित जो 57वां अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड हुआ है 2025 में, इसमें 2 स्वर्ण पदक और 2 रजत पदक जीतकर वैश्विक स्तर पर 6ठा स्थान हासिल किया है। कौन से नंबर का स्थान हासिल किया है? 6वां स्थान हासिल किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ASI ने किस राज्य के लुंगफुन रोपई को, लुंगफुन रोपई या रोपुई बोलते हैं, को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, है ना, ASI का फुल फॉर्म क्या है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसने मिज़ोरम के, कहाँ के दोस्तों? मिज़ोरम के लुंगफुन रोपुई की जो राष्ट्रीय महत्व का स्मारक इसे घोषित किया है। अच्छा, अब यहाँ पे 2 राष्ट्रीय स्मारक हो गए हैं। कौन कौन से? एक लुंगफुन रोपई हो गया को दोस्तों प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में नामित किया गया। और इससे पहले जो वांगछिया में स्थित था, कहाँ पे? मिज़ोरम के वांगछिया में कवछुआ रोपुई, है ना, इसको भी इन्होंने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है। तो ये दूसरे नंबर का है लुंगफुन रोपुई, और ये कवछुआ रोपुई ये पहले नंबर का है। तो अब मिज़ोरम में 2 हो गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब मिज़ोरम की बात करते हैं, ये रहा मैप में मिज़ोरम। अच्छा, कैपिटल है आइजॉल, CM है लालदुहामा और गवर्नर हैं जनरल VK सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पहलगाम आतंकवादी हमले के दोषी TRF को विदेशी आतंकवादी समूह घोषित किया है? तो ये अमेरिका ने किया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अब अमेरिका ने किया है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है अभी वर्तमान में? डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही चर्चा में रह रहे हैं, है ना, आप सभी जानते हैं अगर डेली करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो। अच्छा, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में अमेरिका शीर्ष पर रहा। अमेरिका के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने HIV की रोकथाम के लिए एक नई दवा लेनाकैपाविर को मंजूरी दी। ओपन AI को अमेरिका के रक्षा विभाग से $200 मिलियन का AI अनुबंध मिला। एलन मस्क ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म X चैट लॉन्च किया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल का रक्षा कवच कार्यक्रम की घोषणा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने टेक इट डाउन एक्ट पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन को प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित होने की पुष्टि हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उत्तराखंड निवेश उत्सव
का आयोजन कहाँ हुआ? तो उत्तराखंड के रुद्रपुर में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब उत्तराखंड में उत्तराखंड निवेश उत्सव मनाया गया, आयोजन हुआ है। अब उत्तराखंड देखते हैं, ये रहा मैप में उत्तराखंड। कैपिटल है देहरादून, सीएम है पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। अच्छा, उत्तराखंड में लोकसभा सीट 5 है, राज्यसभा सीट 3 है, विधानसभा 71 है। ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में शुरू हुआ। उत्तराखंड ने भारत की पहली योग नीति शुरू की। उत्तराखंड में स्थित पिथौरागढ़ में सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचसूल पल्स का उद्घाटन किया गया। उत्तराखंड के चामोली जिले में 12 साल बाद पुष्कर कुंभ शुरू हुआ। रम्मान उत्सव ये उत्तराखंड के सलूर डुंगरा के जुड़वा गांव में मनाया गया। उत्तराखंड में सिकलियारा सुरंग का नाम अब बाबा बौखनाग के नाम पर रखा जाएगा। जो सिकलियारा सुरंग है उसका नाम बदल दिया गया है, बाबा बौखनाग इनके नाम पर रखा गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी गलियारों की घोषणा की। इतना फैक्ट आपको उत्तराखंड के बारे में ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।